कराची में 23 अफराद जिंदा जल गए। घंटों मैसूर होने वाले इन अफराद को कोई ना बचा सका। कहने को तो सिंध हुकूमत बयानात की हद तक बहुत मुतर्रक और फाल रही, लेकिन अमली तौर पर ये लोग सिसक कर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मौत के मुंह में चले गए। कितना दर्दनाक मंजर था, कितना अलमनाक मंजर था, कितना दिल दुखा देने वाला मंजर था कि मौत उनके करीब आ रही थी और वो अपने आप को बचाने में कामयाब ना हो सके। उन्होंने मदद की अपील की, उन्होंने आऊं और सिसकियों में लोगों को पुकारा, लेकिन संग दिल जालिम हुक्मरान उनकी आवाज़ पर लब्बैक न कह सके और यूं एक ऐसा सान्या रोनुमा हुआ जो मुद्दतों याद रखा जाएगा, जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों को सोगवार कर दिया। कितने सितम की बात है, कितने अलमिये की बात है कि शहर कराची का मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब 23 घंटों बाद वो उस जाए वकूआ पर पहुंचते हैं और फिर वहां जाकर एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। मौसूफ कल उस दिन 2 और 3 बजे के करीब इस्लामाबाद के एक कॉफ़ी शॉप में पाए गए। कितना दर्दनाक था लम्हा होगा, कितना कर्बनाक लम्हा होगा कि एक शहर में लोग आग में जल रहे हैं और उस शहर का मेयर, उस शहर का जिम्मेदार, उस शहर का सरप्रस्त इस्लामाबाद की कॉफ़ी शॉप में बैठकर चुस्कियों के साथ काफ़ी पी रहा है। ये दर्दनाक, अलमनाक, जालिमाना और इंतहाई आप कह सकते हैं कि बेहिसी का सबूत है। कम से कम मुर्तज़ा वहाब को जैसे ही पता चला था, उनको अंदाज़ा हुआ था, उनको खबर मिली थी कि कराची में लोग जल रहे हैं, तो वो कराची चले जाते, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद में रहना मुनासिब समझा। यही बेहिसी की इंतहा है। बहरहाल एक ऐसा सान्या जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। पूरी कौम गमज़दा है, सोगवार है और सवाल कर रही है कि क्या कराची में सिंध गवर्नमेंट के पास, बल्दिया कराची के पास ऐसे कोई इक्विपमेंट नहीं थे कि उस प्लाजे की 33 घंटे से पहले आग बुझाई जाती और जो लोग मैसूर होकर रह गए थे उनको जिंदा निकालने के लिए कोई इस तरह का जंगी बुनियादों पर ऑपरेशन नहीं हो सकता था। क्या हम इतने लाचार हो गए हैं कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ हम फायर फाइटर के जरिए बाहर से ही आग बुझा सकते हैं? क्या इस दौरे जदीद में कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आग बुझाकर लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा सकता? बहरहाल ये वो सवाल हैं जो तारीख पर हम छोड़ते हैं और तारीख ही इनका जवाब देगी। और लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जो एक नाइली है, जो एक लापरवाही है, जो एक बेहिसी है, वो खुलकर सामने आ गई। 23 लोग जलकर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मौत के मुंह में चले गए। और मुराद अली शाह कितने घंटों बाद पहुंचे, मुर्तज़ा वहाब कितने घंटों बाद पहुंचे। आज मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करोड़ रुपए लवाकिन को देने का ऐलान किया। क्या करोड़ रुपए, 50 लाख, 2 करोड़ रुपए किसी की मौत का बदल हो सकते हैं? कम से कम हमारे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। हमारे ख्याल में तो मुअज़्ज़ब मुल्कों में अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुराद अली शाह साहब जैसे जो भी वहाँ के CM, जिम्मेदार, गवर्नर या जो भी किसी मुअज़्ज़ब मुल्क में, यूरोप में अगर होता, तो वहाँ पर वो बंदा स्टेप डाउन करता, इस्तीफ़ा देता और अपनी नाइली को कबूल करता, एक्सेप्ट करता, इकरार करता कि हाँ, मेरी वजह से ये 23 लोग मरे हैं और मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि मुराद अली शाह साहब कम से कम, मुर्तज़ा वहाब को तो ऐसा करना चाहिए था, अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करना चाहिए था। मुर्तज़ा वहाब की वालदा फौजिया वहाब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खातून थी, बहुत PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और अगर शायद वो ज़िंदा होती तो वो माफ़ी भी मांग लेती और वो आकर इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती। लेकिन लग ये रहा है कि इक़्तिदार के नशे में मुर्तज़ा वहाब ये चीज़ भूल गए हैं। बहरहाल कम से कम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कम से कम मुर्तज़ा वहाब से इस सूरत हाल पर इस्तीफ़ा ज़रूर तलब करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी नाइली समझ खुलकर सामने आई है। लोग जलते रहे, लोग मरते रहे, लोग सिसकते रहे, लोग आहें भरते रहे,
لیکن حکمران اقتدار کے ایوانوں میں، اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم رہے۔ یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اسی المیہ کی وجہ سے لوگوں کا اس نظام سے، ان سیاستدانوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔